नमस्कार दोस्तों अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 36वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 36वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने अर्षभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स के बीच हैरान कर देने वाला मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने अर्षभ पंत और उन्होंने सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श के साथ माकरम की खतरनाक जोड़ी आई। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन चौथी ही गेंद पर माकरम ने शानदार चौका जड़कर टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर महेश तिछड़ा। इस ओवर में उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी की, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक एक रनों के लिए तरसा दिया। इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 15 रन बन पाया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर आ गए और इस बार उन्होंने दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 16 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी और लखनऊ को पहला बड़ा झटका लग गया। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 18 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर महेश तिछड़ा। इस बार इनका स्वागत माकरम ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार इनका स्वागत निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं अंतिम गेंद पर माकरम ने चौका झड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की पारी पूरी तरह से संभालती हुई नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव पावर प्ले के अंतिम ओवर में देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा, लेकिन इस बार इनका स्वागत में निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन संदीप शर्मा ने इसका बदला लेते हुए दूसरी ही गेंद पर पूरन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 46 रनों के स्कोर पर दिला दी। निकोलस अपनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पावर प्ले के 6 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 46 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी राजस्थान ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार बुलाया रफ्तार के सौदागर तुषार देशपांडे को। तुषार ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की, अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। अर्षभ पंत को भी उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आई और इस ओवर में तुषार ने केवल 5 रन खर्च किए। 7 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 51 रन बन पाया। 8वें ओवर में राजस्थान की टीम ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर वाणिंदु हसरंगा को बुलाया। हसरंगा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी इसी का फायदा उठाते हुए हसरंगा ने चौथी गेंद पर अर्षभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। अर्षभ पंत अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और लखनऊ को 55 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आयुष बर्दौनी आ चुके थे।
इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 8 ओवर में लखनऊ केवल 55 रन 3 विकेट खोकर बना पाई। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में तुषार देशपांडे, लेकिन उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाई। अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन 5वीं गेंद पर आयुष बड़ौनी ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 9 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। एक बार फिर हंसरंगा टीम को विकेट दिलाने की पूरी जिम्मेदारी इन पर टिकी हुई थी। बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर माकरम ने शानदार छक्का जड़कर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर भी शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 76 दिनों तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 11वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में संदीप शर्मा, मगर तीसरी ही गेंद पर माकरम ने 3 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर आयुष बड़ौनी ने तूफान मचा दिया। आयुष बड़ौनी ने चौथी गेंद को चौके में तब्दील किया और फिर 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 11 ओवर में ही 92 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तिछड़ा, लेकिन इस बार इनका स्वागत तीसरी गेंद पर माकरम ने खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 13 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 12 ओवर में 105 रनों तक बन गया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 13 ओवर में 111 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हंसरंगा। उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। 14 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 116 रन 3 विकेट पर बन पाया। 3 विकेट पर राजस्थान की गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तिछड़ा। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, एक रनों के लिए तरसा दिया और केवल 5 रन खर्च किए। 15 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 121 रन बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राजस्थान की तरफ से एक बार फिर हंसरंगा, लेकिन इस बार इनका स्वागत आयुष बड़ौनी ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया, लेकिन उसके बाद हंसरंगा ने 5वीं गेंद पर मकरम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। 130 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। माकरम अपनी टीम के लिए 45 गेंद पर 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आयुष बड़ौनी का साथ देने के लिए मैदान पर डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 16 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 131 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर संदीप शर्मा, लेकिन इस बार इनका स्वागत आयुष बड़ौनी ने शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए, लेकिन उसके बाद संदीप शर्मा ने ज्यादा रन नहीं खर्च किया, केवल 8 रन दिए। 17 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 139 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे, इनका स्वागत आयुष बड़ौनी ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी 33 गेंद पर पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर छक्के लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे और लखनऊ की टीम को 143 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। आयुष बड़ौनी अपनी टीम के लिए 34 गेंद पर 50 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन डेविड मिलर मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब्दुल समद आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 18 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 146 रन 5 विकेट पर बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 7 रन खर्च किए। 19 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 153 रन बन पाया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया
वहीं 5वीं गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 180 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान पारी की शुरुआत करने आए आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के साथ यशस्वी जायसवाल। वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर, इनका स्वागत। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। उसके बाद वैभव सूर्य अंदाज में दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर जायसवाल ने भी चौका जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 71 रनों तक पहुंचकर जीत की तरफ बढ़ा दिया। लखनऊ की तरफ से 8वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए दिग्वेश राठी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 8 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 9वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर माखररम शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को चकमा दे दिया और वह स्टंपिंग आउट हो गए, जिसकी वजह से राजस्थान की टीम को 85 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। वैभव सूर्यवंशी अपनी टीम के लिए 20 गेंद पर 34 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नीतीश राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 86 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर शार्दुल ठाकुर, लेकिन इनका स्वागत नीतीश राणा ने 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन अगली ही गेंद पर अपना विकेट दे बैठे। राजस्थान की टीम को 99 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। नीतीश राणा टीम के लिए आज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। वहीं लखनऊ की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन खर्च किए। 11 ओवर में राजस्थान का स्कोर 99 रन बन गया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रिंस यादव, लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने पहले ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर ओवर का अंत भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 12 ओवर में 113 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 13वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी। इस ओवर में उनका स्वागत दूसरी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 9 रन खर्च किए। 13 ओवर में राजस्थान का स्कोर 122 रन बन पाया। 122 रन बन पाया। एक लखनऊ की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 4 रन खर्च किए। 14 ओवर में राजस्थान का स्कोर 126 रन बन पाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में प्रिंस यादव बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन रियान पराग ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 15 ओवर में 135 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान, इनका स्वागत। दूसरी गेंद पर पराग ने शानदार छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 13 रन बटोर ली और अपनी टीम को 16 ओवर में 148 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में लखनऊ की तरफ से दिग्वेश राठी, इनका स्वागत। पराग ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद दिग्वेश ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 8 रन खर्च किए। 17 ओवर में राजस्थान का स्कोर 156 रन बन पाया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान और पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को मैच में शानदार वापसी करा दी। यशस्वी जायसवाल अपनी टीम के लिए 52 गेंद पर 74 बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रियान पराग का साथ देने के लिए ध्रुव जुड़ैल आ चुके थे, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पराग भी एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए और मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। रियान पराग टीम के लिए 39 रनों का योगदान दे पाए। अब मैदान पर सिमरन हेटमायर आ चुके थे। 18 ओवर में राजस्थान का स्कोर 161 रन बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए
प्रिंस यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर हेटमायर ने चौका जड़कर मैच में रोमांच ला दिया और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर मैच को लगभग मैच खत्म कर दिया। 19 ओवर में राजस्थान 172 रन बना चुकी थी। अब जीत के लिए केवल 6 गेंद पर 9 रन चाहिए था। लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने आए। अंतिम ओवर में आवेश खान पहली ही गेंद पर ध्रुव ने सिंगल ले लिया। वहीं दूसरी गेंद पर हेटमायर ने 2 रन बटोर लिए और अब जीत के लिए 4 गेंद पर 6 रन चाहिए था, लेकिन हेटमायर अपना विकेट खो दिए। बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गेंद शार्दुल ठाकुर को थमा बैठे। हेटमायर ने 7 गेंद में 12 रन बनाए। मैच पूरी तरफ से फंस गया। 3 गेंद पर राजस्थान को जीतने के लिए 6 रन चाहिए था। ध्रुव मैदान पर टिके हुए थे उनके साथ देने के लिए। अब नए बल्लेबाज शुभम दुबे आ चुके थे। चौथी गेंद पर शिवम दुबे एक भी रन नहीं बना सके। 5वीं गेंद पर उन्होंने हवा में गेंद उठा दी। गेंद के नीचे डेविड मिलर थे, लेकिन उन्होंने आसान सा कैच छोड़ दिया और राजस्थान ने 2 रन बटोर लिए। अब अंतिम गेंद पर 4 रन चाहिए था। मैच नाखून चबाने को मजबूर कर रहा था। शुभम दुबे ने खतरनाक शॉट मारा, लेकिन आवेश खान ने अपना हाथ अड्डा कर गेंद रोक ली और अंतिम गेंद पर भी केवल 1 रन बन सका, जिसकी वजह से लखनऊ यह मुकाबला 2 रनों से जीत गई। राजस्थान को उनके घर में घुसकर हरा दिया। दोस्तों, तारीफ करनी होगी आवेश खान की, जिसने सांस रोकने वाले ओवर में लखनऊ को ऐतिहासिक जीत दिला दी। हर एक गेंद उन्होंने यॉर्कर डाली। आखिरी गेंद पर चोटिल भी हो गए। आवेश खान ने पूरा दम लगा दिया और अपनी टीम को जीता दिया। ऐसा मैच पूरे आईपीएल में नहीं हुआ। और साथ ही तारीफ करनी होगी आर्षभ पंत की कप्तानी की। उन्होंने अंत में 10 मिनट लगाए और राजस्थान का टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से लखनऊ जीत पाई। आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन चाहिए थे और आवेश ने चमत्कार कर दिया। आपको कैसी लगी आवेश की गेंदबाजी? और दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, राजस्थान के ऊपर लखनऊ की बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में लखनऊ को हुआ फायदा, लेकिन राजस्थान की टीम को हो गया नुकसान। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आईपीएल का 36वां मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं। दोस्तों, इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की तो दोस्तों बात करें नंबर 10 पे, तो इस समय नंबर 10 पर चेन्नई है। चेन्नई ने 7 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 5 हारे हैं। उनकी नेट रन रेट 1.276 है। उनके 4 पॉइंट है और चेन्नई की हालत अभी भी बेहद ही खराब बनी हुई है। और इसके बाद 9वें नंबर पर हैदराबाद है। हैदराबाद ने 7 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 1.217 है और उनके 4 पॉइंट है। और दोस्तों, हैदराबाद की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। तो इसके बाद 8वें नंबर पर राजस्थान की टीम है। दोस्तों, राजस्थान ने 7 मैच खेले हैं, केवल 2 मैच जीती है राजस्थान और 5 मैच वह हार चुकी है और उनकी नेट रन रेट 0.714 है और उनके केवल 4 ही पॉइंट है। और राजस्थान की हालत अब यहाँ से और भी खराब होती जा रही है। इसके बाद दोस्तों, 7वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है। मुंबई ने 7 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 4 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.239 है और उनके 6 पॉइंट है। ऐसे में मुंबई की टीम को अब यहाँ से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तो इसके बाद दोस्तों, 6ठे नंबर पर केकेआर है। केकेआर की टीम ने 7 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 4 हारे हैं। उनके नेट रन रेट प्लस 0.547 है और उनके 6 पॉइंट है और उनकी हालत अब यहाँ से खराब होती जा रही है। इसके बाद 5वें नंबर पर लखनऊ की टीम आ चुकी है। लखनऊ ने 7 में से 4 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.086 है और उनके 8 पॉइंट है। इसके बाद 4थे नंबर पर आरसीबी है। आरसीबी ने 7 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.446 है और उनके अभी 8 पॉइंट है। और दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर पंजाब है। पंजाब ने 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.308 है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं और पंजाब की टीम कमाल का प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली ने भी 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनके नेट रन रेट प्लस 0.579 है और उनके 10 पॉइंट है और दिल्ली की टीम भी कमाल का प्रदर्शन कर रही है इस आईपीएल में। इसके बाद सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस है। गुजरात ने 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.98410 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों, इस समय गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। ऐसे में दोस्तों, ये रहा आईपीएल का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में दोस्तों, इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।